काजी साहब को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए था। और अब तो आपने देखा कि जो लाइव प्रोसीडिंग्स हैं जो खुद काजी साहब ने शुरू की, उससे तो पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया। रियलिटी है कि वो पहली सीएम है तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि वो बड़ा दिल करती और ये जो हकूक़ सलब किए जा रहे हैं पॉलिटिकल वर्कर्स के, उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें। ये बहुत अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। इस तरह तो ज़ियाद दौर में भी नहीं हुआ था, बदतरीन आमरीत में भी इस तरह नहीं हुआ था। अब आपने बदतरीन दौर देखा PDM 1 में, PDM 2 में इस तरह ये खुफिया मार्शल लॉ हमें नज़र आता है और इनका बराह रास्त जो टारगेट थे वो वकला थे। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें जुडिशरी की जो कमज़ोरी हैं उनका बड़ा हाथ है। इस वक्त मौजूद हैं हम लाहौर हाई कोर्ट में और हमारे साथ मौजूद हैं मोस्ट सीनियर लॉयर रबिया बाजवा साहिबा, जो अपने दबंग अंदाज से उनकी एक पहचान है। और उनसे हम जानें कि इस वक्त अदालतों के अंदर क्या मामला चल रहे हैं और जो आने वाले नई चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। आइए उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन असीर हैं उनके लिए जो है अदालतें आपको कहाँ खड़ी नज़र आती हैं? देखिए जी, उसमें हमें बड़ी मायूसी है। जो ख़वातीन ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उनको सुबह मोटो लेकर इन ख़वातीन के जो केसेस हैं, जब वो रिलीज़ होती हैं फिर एक और केस में ले जाते हैं, फिर रिलीज़ होती है एक और केस में ले जाते हैं। जिस तरह इनकी ह्यूमिलिएशन हो रही है, जिस तरह इनको अदालतों के बाहर लाया जाता है और गाड़ी में इनको गर्मी में खड़ा किया जाता है और सारा सारा दिन इनकी सुनवाई नहीं होती, फिर वो वापस चली जाती हैं तारीख़ों पर तारीखें। तो ये जो हालात है ये हमें मायूसी हमें होती है अदालतों का रवैया देख के, अदालतों की परफॉर्मेंस देख के। दूसरी बात यह है कि अब तो सबको नज़र आ गया है कि ये किसके इमाम पर हो रहा है और किस तरह हो रहा है, और अदालतों के अंदर भी कशमकश नज़र आ रही है। एक तरफ तो वो जजेस हैं, अब कुछ जुडिशरी बोली है, और वो आप लोगों की जो पूरे समाज के अंदर जो इस वक्त एक जदोजहद जारी है उसके ऊपर कई जगह पे लगता है कि कुछ जजेस हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों की तरफ तवज्जो दी है, और अदालतों के अंदर भी एक कशमकश हमें नज़र आ रही है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के जजेस हैं और एक तरफ वो हैं जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब केस जाता है, जो केस कल सबके पास जाता है उसमें लोग हमें नाउम्मीद नज़र आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि चीफ जस्टिस की सीट पर बैठकर लोगों को इतना मायूस करना, उससे क्या इम्पैक्ट जा रहा जी था? बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि काजी साहब का जो रवैया है, हमें उससे जस्टिस मुनीर की याद ताज़ा हुई है, क्योंकि हम लोगों ने देखा माजी में काजी साहब का मौक़िफ़ और था और बार का, और जब हम सब उनके लिए खड़े हुए, जब उन्होंने ये उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आया जो हमें महसूस हुआ कि ये कुछ और कुव्वतों के कहने पर हुआ है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है, तो सारी बार एसोसिएशंस और पाकिस्तान के जमहूरियत पसंद जो तबकात हैं वो काजी साहब के साथ खड़े हुए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें शर्मिंदगी है। तो अब ये है कि ये काजी साहब को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए था। और अब तो आपने देखा कि जो लाइव प्रोसीडिंग्स हैं जो खुद काजी साहब ने शुरू की, उससे तो पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया है। और तीसरा ये कि PTI के केसेस में आपको पता है कि एक जजमेंट भी मौजूद है जिसमें शायद जस्टिस गुलजार साहब की थी, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जो PTI से रिलेटेड केसेस होंगे काजी साहब उसका हिस्सा नहीं होंगे उस बेंच का। और कई दफ़ा PTI ने ख़ुद भी इसके ऊपर अपने जो उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। तो मैं समझती हूँ कि डिग्निटी के साथ उनको खुद ही रिक्यूज़ कर जाना चाहिए था और उनको उन बेंचेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए जो ख़ास तौर पे PTI से रिलेटेड केसेस थे। मैम ये बताइएगा, पंजाब के अंदर एक खातून की हुकूमत होना और उसके बावजूद ख़वातीन पर इस तरह का रवैया रखना, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो कोई जमहूरियत की वजह से हुकूमत नहीं है, वो एक बादशाही निज़ाम है जिसकी वजह से वो उनको ये ओहदा मिला। और मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल ख़वातीन को आगे आना चाहिए, लेकिन जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं किसी भी सियासी जमात की, जो नज़रियाती हैं, जिन्होंने स्ट्रगल की हुई है, जो आम तबकात से उठ के ऊपर आई हैं, उनको ये मौके मिलने चाहिए। और उधर से भी हमें बहुत मायूसी है, उनको चाहिए था जैसे भी वो आई, बहरहाल वो एक नुमाइंदा थी अपनी हुकूमत का, तो उनको ख़वातीन के हवाले से वो क्लेम भी करती हैं कि, और ये रियलिटी है कि वो पहली CM है तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि वो बड़ा दिल करती और ये जो हकूक़ सलब किए जा रहे हैं पॉलिटिकल वर्कर्स के, उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें। जो काला कोट है ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। यानी हम मीडिया पर्सन भी जब बोलते हैं तो हमें पता होता है कि अगर हमें कहीं पर हमारे साथ जुल्म होने लगेगा तो ये काला कोट हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। तो जब वकला निकलते हैं तो इनके ऊपर पंजाब पुलिस का टॉर्चर करना और इन पर तशद्दुद करना, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना, दहशतगर्दी के मुकदमा बना देना, तो ये कब से शुरू हो गया है कि हमारे वकला ही गैर महफूज हो गए? ये बहुत अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। इस तरह तो ज़्यादा दौर में भी नहीं हुआ था, बदतरीन आमरीत में भी इस तरह नहीं हुआ था। इसी हाई कोर्ट के अंदर वकला ने बहुत बड़ा इज्तिमा किया था जिससे जमहूरियत की जो जद्दोजहद थी MRD की, उसको बड़ी सपोर्ट मिली थी। और मैं ये समझती हूँ कि ये आज की बात नहीं, इसको थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान में रेजिस्टेंस की जो मूवमेंट थी जो कामयाब हुई वो वकला तहरीक थी, जिसमें बराह रास्त हम लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी थी। उसके बाद से ये कॉन्शियसली ऐसा हो रहा है कि जो आपके ताकतवर अदारे हैं, मुक़तदर हल्के हैं, वो बार और वकला तंजीमों को कमज़ोर कर रहे हैं।
آپ نے دیکھا کہ وکلا کی جو ماڈل ٹاؤن کورٹس کی جو تقسیم لاہور کورٹ کی جو سول کورٹس کی تقسیم ہوئی ماڈل ٹاؤن میں اور دیگر جگہوں پہ جو کورٹس بن رہی ہیں وہ بھی اسی سلسلے کی کنٹینیوٹی ہے کہ وکلا کی طاقت کو تقسیم کیا جائے. اسی طرح جو اب آپ نے بدترین دور دیکھا PDM 1 میں PDM 2 میں, اس طرح یہ خفیہ مارشل لا ہمیں نظر آتا ہے اور ان کا براہ راست جو ٹارگٹ تھے وہ وکلا تھے. ہم لوگ لیکن بہرحال ہم نے بہت مشکل حالات میں ہمیشہ پاکستان میں اپنی جدوجہد کی ہے, اور اب کیونکہ براہ راست ہمارے اپنے سروائیول کی بات ہے تو ہم اپنی جدوجہد کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے, اور جو ہمارے اندر غدار ہیں جنہوں نے بار کے ساتھ غداری کی تو ان کو بھی تاریخ معاف نہیں کرے گی. میم آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ ایک طرف تو خوش آئند عمل ہے کہ پاکستان کے اندر پنجاب میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے لاہور ہائی کورٹ میں ایک خاتون جو ہے وہ چیف جسٹس بنی ہیں, لیکن دوسری طرف کچھ سوالات جنم لے رہے ہیں کہ جی جو ایک میرٹ تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا, تو اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ججز کیس کی بھی وائلیشن ہے اور جو کنونشنز تھیں ایلیویشن کے حوالے سے چیف جسٹس کی اس کی بھی وائلیشن ہے. یہ بات بڑی اچھی تھی کہ خاتون اور انہوں نے بننا تھا میرٹ کے اوپر بھی, اور اپنے وقت آنے پر وہ لاہور ہائی کورٹ کی پہلی چیف جسٹس تھیں, لیکن ان کو خام خواہ متنازع بنایا گیا وقت سے پہلے ان کی ایلیویشن کر کے, جو کہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اور دوسرا, ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس فخر النساء کھوکھر صاحبہ کو بھی چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تھا, جس کے لیے ہم نے اسٹرگل کی تھی. ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں, ہم پروگریسو سوچ بھی رکھتے ہیں اور بار بھی پروگریسو ہے. ہم چاہتے ہیں کہ خواتین انکلوسیو جو سسٹم ہے وہ خواتین انکلوسیو ہو, لیکن اس کے لیے ہمیشہ ہم میرٹ کی اور اصولوں کی بات کرتے ہیں. تو یہی میرا موقف ہے, اور میں سمجھتی ہوں امیدیں کیا ہیں ان سے؟ دیکھیں کوئی بھی جج ہو ان سے بھی یہی ہے کہ وہ آئین کے مطابق جو بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گی, جو کرنی بھی چاہیے. اور ہر جج سے ہماری یہ توقع ہے, ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ آپ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں جوڈیشری کی جو کمزوری ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہے, اور جوڈیشری کے جو کمپرومائزز ہیں ان کی وجہ سے بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی پاکستان کے جو اس وقت معاشی اور دیگر کرائسس ہیں. تو ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ ہمیں جوڈیشری کے اندر جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اٹھے, سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, تو میرا خیال ہے یہ چیز خوش آئند ہے. اب پاکستان کا پورا نظام, ہر سیاسی ادارہ, ہر سیاسی شخص, ہر قوت جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے, تو میں تو امید اچھے کی رکھتی ہوں. تھینک یو سو مچ میم.